हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आसमान से बारिश ही नहीं बल्कि आफत भी बरसी। हिमाचल प्रदेश सरकार को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके अलावा निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा। वक्त के साथ स्थिति बदल रही है और शिमला पटरी पर लौटने के बाद रफ्तार पकड़ रहा है। शिमला में सैलानियों का आना एक बार फिर से शुरू हो चुका है। वीकेंड पर यह संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का करीब 9% हिस्सा है और लाखों लोगों का रोजगार पर्यटन से ही जुड़ा हुआ है। सैलानियों के शिमला आने के बाद पर्यटन कारोबारियों को भी उम्मीद जगी है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान जब बारिश ने आफत बरसाई तो शोर के बावजूद भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता था, लेकिन वक्त के साथ अब हालात बदल चुके हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में लोग रोजमर्रा के कामों के लिए निकलते हैं। सैलानी पूरे चाव के साथ यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट भी हर रोज की तरह सुचारू है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से 2-4 तो होना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ सैलानियों की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ व्यवस्था सुचारू हो चुकी है। इसके अलावा अगर पूरे पर्यटन कारोबार की भी बात करें तो ये यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए भी एक अच्छा संकेत है कि हिमाचल प्रदेश में और विशेष तौर पर शिमला में सैलानियों का आना जाना दोबारा शुरू हो गया है। अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो परवाणु से शिमला की तरफ आने वाले नेशनल हाईवे में भी अलग अलग जगह सर्विस रोड और मक आने की वजह से भारी नुकसान हुआ था, जिसे अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च कर सुचारू कर दिया है। शहर में भी जहां जगह जगह गड्ढे पड़े हैं वहां मेटलिंग का काम, पोर्ट होल को भरने का काम चल रहा है। शिमला दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और यहाँ के लोग जो पर्यटन कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं ये उनके लिए एक अच्छा संकेत है और शिमला आवाजाही के लिए, घूमने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। मॉनसून के दौरान पहाड़ों पर आसमान से आफत बरसी और इस आफत ने शिमला को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन वक्त के साथ शिमला अब अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। शिमला का काट रोड इलाका और यहाँ पर एक रात भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ और पूरा पहाड़ खिसक कर रोड पर आ गया। बड़ा नुकसान हुआ, मकान खतरे में आया और इसके अलावा यहाँ पर पूरे क्षेत्र में एक बड़ी त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ी, लेकिन वक्त बीता और यहाँ पर काम भी चल रहा है। हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट में जरूर यहाँ कुछ परेशानी होती है, लेकिन शिमला की वादियाँ, पहाड़ों की वादियाँ स्वागत करने के लिए तैयार हैं उन सैलानियों का जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, पर्यटन अर्थव्यवस्था को संबल देने का काम करते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारा सर बहुत अच्छा चल रहा है और टूरिस्ट भी आ रहा है और आगे भी बहुत अच्छी संभावना है। हम स्वागत करते हैं टूरिस्टों का, अतिथि देवो भव शिमला में, और आगे भी बहुत अच्छा काम चलेगा हमारा। शिमला में अच्छा टूरिस्ट चला हुआ है, यहाँ पे कोई सी दिक्कतें नहीं है। पूरे हिमाचल में अब टूरिस्ट घूम रहा है। यहाँ पे सरकार भी सुविधा करी है, यहाँ पे हर जगह की व्यवस्था है। टूरिस्ट आएगा तो हिमाचल में भी रोजी रोटी चलेगी। यहाँ पे अच्छा काम चला हुआ सर, काम चला हुआ। दिवाली के बाद टूरिस्ट बहुत चला हुआ है शिमला में। पूरे हिमाचल में मनाली है, शिमला है, हर जगह टूरिस्ट चला हुआ सर। दिसंबर जनवरी में क्या उम्मीद है? वहाँ तो बहुत बढ़िया चलेगा सर। इस बार तो बर्फ भी अच्छी गिरनी है सर। काफी पर्यटक शिमला में आ रहे हैं और शिमला एकदम सुरक्षित है। शिमला में वातावरण भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और सड़कें बिल्कुल ठीक हैं। सड़कों में अब कोई वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर्यटक काफी आ रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों का सीजन आ रहा है, सर्दियों के सीजन में टूरिस्ट बहुत आता है और उम्मीद है कि काफी पर्यटक शिमला में आएंगे। It is a very beautiful place for the tourists and the peoples are also very cooperative and it's a nice experience. रोड पे मिट्टी विट्टी पड़ी थी लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम कोई नहीं थी, साफ हो गया था सब कुछ। हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखा कही जाने वाली सड़कें हिमाचल में आई आपदा के बाद अपनी बदहाल स्थिति पर आंसू बहा रही हैं। कुल्लू से मनाली सड़क मार्ग बीती आपदा के बाद से अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। लोगों को कुछ समय के सफर में भी घंटों लग रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और रोजमर्रा के काम को आने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। वहीं सार्वजनिक परिवहन में सफर करने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से सड़क जल्द ठीक करने की मांग उठाई है। तो वहीं आने वाले समय में अगर फिर से बारिश होती है तो सड़कों को एक बार फिर से भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें ठीक नहीं होने के चलते लोग परेशान हैं
उन्होंने जिला प्रशासन से कार्य को तेज गति से करने की मांग उठाई। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने पहले भारी बारिशों से नुकसान हुआ था और हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखा कही जाने वाली सड़कें इससे सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई थी। इस वक्त हम कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 3 पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जहां मौजूद है, ये जो सड़क है पूरी तरीके से भारी बारिश के चलते जो है वो बह गई थी और भारी नुकसान यहाँ पर हुआ था। हालांकि उसके बाद सड़क मार्ग बहाल करने का कार्य यहाँ पर जरूर किया गया, लेकिन अभी भी सड़क पूरी तरीके से पक्की नहीं हुई है। हालांकि इसे डबल लेन वाहनों के लिए शुरू कर दिया गया, लेकिन धूल भरी सड़कें वाहन चालकों की परेशानियां लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जब गाड़ियां यहाँ पर चल रही है तो और धूल कितनी अधिक मात्रा में है वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि अब सर्दियां भी शुरू होने वाली है और सर्दियों के दौरान अगर बारिशें यहाँ पर होती है तो उस दौरान भी काफी नुकसान हमें यहाँ पर झेलने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से बारिशें बरसात के दौरान हुई थी वैसे ही बारिशें अगर सर्दियों में होती है तो कहीं ना कहीं इन सड़कों पर फिर से नुकसान होगा। और जो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन है, जो पर्यटन कारोबार है, उसको यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बागवानी और पर्यटन जो है आय का मुख्य स्रोत है। और मनाली की अगर बात की जाए तो मनाली में पर्यटन और बागवानी आय के मुख्य स्रोत है, जो दोनों ही इस बारी बरसात में काफी नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था। हालांकि सड़कों का जो कार्य है वो यहाँ पर विभाग की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो सड़कें हैं पूरी तरीके से पक्की नहीं हुई है और लोगों को परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इस वक्त हम शीरा रिजॉर्ट के पास मौजूद है। ये जो रास्ता है ये NH3 है। हालांकि ये पूरी सड़क जो है 4 लेन हुआ करती थी, लेकिन बारिश चलते इसमें पूरे नुकसान हुआ था। अब जो ये सड़क है फिलहाल वाहनों के लिए डबल लेन बना दी गई है, लेकिन अभी भी जो धूल है वो इस सड़क पर लोगों को परेशानियों का सबब बन रही है। अभी भी सर जो सफर है बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हमारा फुट ट्रांसपोर्ट का काम है और जो हमारी गाड़ियां हैं वो समय पे नहीं पहुंच पा रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द टायरिंग करके पक्का किया जाए। बसें भी जो है समय पे नहीं पहुंच पा रही हैं और उन्हें जो है दूसरी बसों पे शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि समय सारणी पे वो पहुंच नहीं पा रही है, तो गाड़ी जो है बार बार चेंज करने पड़ रही है लोगों को। जी बहुत परेशानी है जी। हम आए थे कल परसों आए शिमला से और रास्ते में पंडुआ के इधर सुबह 3 बजे से जाम चालू हो गया था, तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी भी रास्ता आप देख रहे हैं साथ में टूटा हुआ है यहाँ पे। देखिए मंडी पार करके हमें वहाँ पे सुबह 3 बजे से जाम मिल गया था वहाँ पे, और हमें 2 या 3 घंटे लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो सरकार से यही बेनती है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इसको सुधार किया जाए। टूरिस्ट ऐसे है जी, देखो जून से जब से ये हुआ है तो उसके बाद ये पहला टूर लेके आए हम यहाँ पे, तो इतने 4 महीने बाद हम निकले हैं। परेशानी तो है ही है। बरसात में हुए नुकसान के बाद सड़कें पूरी तरीके से टूटे हुए थे और उनकी बहाली का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम कुल्लू मनाली के बीच का जो रास्ता है, जो टोल प्लाजा है डोलू नाला, वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं किस तरीके जो वाहनों की लंबी कतारें है वो यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि जो सड़क बहाली का कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जगह जगह सड़कें टूटी होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है एक तरफ वाहनों की आवाजाही फिलहाल के तौर पर यहाँ पर हो रही है और इसे लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे में अगर बात किया तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं या जो ऐसे मरीज है या जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें हम जरूरी काम से कुल्लू पहुंचना है या मनाली की तरफ जाना है, तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है वो परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और भारी बरसात के चलते जो है नुकसान घाटी में हुआ था वो आने वाले समय में अगर फिर से ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन और जो NHAI है या जो संबंधित विभाग है उन्हें तुरंत कार्रवाई करने की मांग जो है वो लोगों की ओर से उठाई जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार हालांकि सड़क बहाली का काम जो है वो लोगों के यहाँ पर विभाग की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है सड़कें पूरी तरीके से पक्की नहीं हो पाई है। वहीं अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो एक दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये जो दूसरी तरफ तस्वीर अगर आप देखें तो आप देखते हैं इस वक्त जो ये जगह है पूरी तरीके से जो मिट्टी के ढेर में तब्दील है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले एक शानदार जो पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टी थी वो हुआ करती थी, लेकिन भारी बारिश जिस प्रकार से घाटी में हुई थी 2 महीने पहले, उसके बाद जो ये पूरी प्रॉपर्टी है वो पानी में बह गई थी और इसे फिर से रिवाइव करने के लिए काफी लंबा जो समय है वो लगता है। साथ ही अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो टोल प्लाजा की तरफ की अगर हम तस्वीरें देखें तो टोल प्लाजा अपने आप में अपनी तस्वीरें बयां कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो भारी पानी है वो ब्यास नदी का आया था और ये पूरा टोल प्लाजा जो है इसकी सड़क पूरी तरीके से बह गई थी और जो यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना उजरन भी करना पड़ा था और काफी लंबे समय तक जो है कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे का संपर्क जो है वो यहाँ पर कटा हुआ था। इसके बाद की अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे का जो संपर्क है वो हाल कुल्लू मनाली के लिए कर दिए गए, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर जो वाहन है एक तरफा आवाजाही उसकी हो रही है और जो सड़क है वो डबल लेन अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन NHAI या PWD विभाग या संबंधित जो विभाग है वो इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। साथ ही अगर लोगों की बात की तो लोग भी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि इन सड़कों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि जो परेशानियों का सामना उन्हें ना करना पड़े। फिलहाल के तौर पर जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और क्या कुछ यहाँ की मौजूदा हालात है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल लोगों की यही मांग है कि अगर आने वाली जो बरसात है, सर्दियों की बारिश है, उससे पहले इन सड़कों को ठीक किया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दिल्ली से आए पर्यटकों का कहना है कि लगातार लग रहा जाम परेशानी का सबब बना हुआ है। घंटों जाम में फंसने से मनाली पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है।
अभी रास्ते में आते हुए काफ़ी परेशानी और जाम का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़क टूटी हुई है, जाम लगा हुआ है और रास्ते ब्लॉक हैं, वेट करना पड़ रहा है। और प्रशासन को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर करें और जो भी पर्यटक हैं और जो भी लोग आने जाने वाले हैं उनको असुविधा ना हो। काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए तो, और जाम में काफ़ी देर से फंसे हुए हैं और इसकी वजह से हमें मतलब वेट ज़्यादा करना पड़ रहा है। डेस्टिनेशन में पहुंचने में टाइम लग रहा है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। यहाँ तक पहुँचने वाली सड़क यातायात के लिए बहाल हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पर्यटकों की संख्या भी मनाली में बढ़ने लगी है, जिसके चलते पर्यटक स्थलों में रौनक लौटने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के नेशनल हाईवे अब भी बदहाली का रोना रो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं मनाली का सूरत हाल। चलिए आपको मनाली से लेह तक की सड़क के सूरत हाल बता देते हैं, क्योंकि इस वक्त मनाली से महज 500 मीटर की दूरी पर मनाली लेह नेशनल हाईवे के उस पोर्शन पर मैं खड़ा हूं, जिसकी तस्वीर दिखाना आपको बेहद ज़रूरी है। जब मॉनसून का दौर था तब बारिश और बाढ़ के बाद इस सड़क के हालात भी इस तरीके से बदले कि यहाँ के इलाके को कनेक्ट करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बेहद मेहनत करनी पड़ी है। हालांकि ये इलाका जो है अब किस तरीके से बदल चुका है, उसकी ग्राउंड ज़ीरो की लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये इलाका जो है वो दोबारा से रेस्टोर कर दिया जा चुका है, लेकिन अब भी यहाँ पर बहुत सारा काम जो है वो बाकी है। हालांकि दो तरफा वाहनों की आवाजाही इस हाईवे के इस प्रभावित हिस्से पर आप देख ही सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बहुत बड़ा ये पहाड़ का एरिया जो है अब भूस्खलन प्रभावित हो चुका है। और ऐसे में आए दिन यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के लिए ये इलाका भी खतरनाक हो सकता है। जब बारिश होगी, बर्फबारी होगी, तो ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरीके के ओपन हेडेड इलाकों को भी सुरक्षित करने के लिए ज़मीनी काम करने की बेहद ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो रोज़ाना मनाली से रोहतांग और अटल टनल रोहतांग की तरफ बड़ी संख्या में सैलानी जो हैं रोज़ाना यहाँ से सफ़र करते हैं। तो ऐसे में इन इलाकों को ठीक होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में जब टूरिस्ट सीज़न पूरे पीक पर होगा तब यहाँ पर ट्रैफिक जाम मनाली के लोगों को ये सहित सैलानियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मनाली लेह नेशनल हाईवे की दूसरी लोकेशन को दिखाना भी बेहद ज़रूरी है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जब यहाँ पर बारिश हुई थी मॉनसून के दौरान, जब व्यास नदी में बाढ़ आई थी, तो इस इलाके को किस तरीके की क्षति पहुंची थी उसकी तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त मौजूदा तस्वीर क्या दिखाई दे रही है इस हाईवे की, वो हम आपको लगातार अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब बाढ़ आई थी तो इस हाईवे का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो व्यास नदी बहा कर ले गई थी, लेकिन उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस हाईवे को दोबारा से रिस्टोर किया। और इस वक्त मौजूदा तस्वीर जो है इस हाईवे की देखकर आप समझ सकते हैं कि दो तरफा वाहनों की आवाजाही इस इलाके से भी सुचारू है, तो कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है। लेकिन दूसरी तरफ एक चुनौती जो है इस इलाके पर भी यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए ये है कि एक तो ये इलाका अब भी पूरी तरीके से रेस्टोर नहीं हो पाया है, ब्लैक टॉप नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रहती है, जिसकी वजह से इस इलाके के दोनों तरफ जब वाहनों की जो संख्या है वो बढ़ती है तो ट्रैफिक जाम की समस्या जो है लोगों को रोज़ाना परेशान करने लगी है। तो ऐसे में इस समस्या का निपटारा तब हो सकता है जब ये इलाका ब्लैक टॉप हो जाए। और दूसरी तरफ आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का जो इस वक्त जो है वो भूस्खलन प्रभावित है। और ऐसे में आए दिन पिछले कुछ सालों में जब भी बारिश यहाँ पर होती है, बर्फबारी यहाँ पर होती है, तो भर कर गिरता ये पहाड़ जो है इस हाईवे को क्षतिग्रस्त करता है और यातायात को प्रभावित करता है। तो ऐसे में अब समय आ गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस सड़क की सुरक्षा के साथ साथ इस पहाड़ की सुरक्षा पर भी ध्यान दे, ताकि इस इलाके को भविष्य में सुरक्षित किया जा सके, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनकी यात्रा जो है वो सुरक्षित हो सके। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देना चाहूँगा कि ये मनाली से महज 500 मीटर की दूरी पर जब आप रोहतांग की तरफ को आगे बढ़ेंगे
तो ये प्रभावित इलाका दिखेगा और इससे आगे के प्रभावित इलाके की तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई। इसी तरीके से यहाँ से लेकर सोलंग वैली और सोलंग वैली से लेकर अटल टनल तक बहुत सारे ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, भूस्खलन प्रभावित इलाके हैं जिन पर यातायात सुचारू चल रहा है। सड़क वहाँ पर रेस्टोर कर दी जा चुकी है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन का इंतज़ार आज भी किया जा रहा है। कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 21 की तस्वीर भी दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीती बरसात में इस हाईवे को भी ज़बरदस्त तरीके से व्यास नदी में आई बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया था। हालांकि कुल्लू से मनाली तक को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण हाईवे को रेस्टोर कर लिया गया है और डबल लेन तरीके से वाहनों की आवाजाही इस पर भी सुचारू है। लेकिन हम उस हिस्से पर खड़े हैं जिसकी मौजूदा तस्वीर देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ काम किया जा रहा है। ये वो इलाका है जो मनाली शहर के बिल्कुल साथ से होकर गुजरता था। यहाँ से बाईपास हुआ करता था, 4 लेन कैटेगरी की सड़क हुआ करती थी, लेकिन इस बार की बरसात ने कुछ इस तरीके से इसकी स्थिति कर दी कि आज भी इसके ये हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जब से ये इलाका बहा है तब से लेकर अब तक लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी ये इलाका जो है अब तक रेस्टोर नहीं किया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा एक्सकवेटर और कुछ मशीनें आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को लेवल करने की जद्दोजहद की जा रही है। यहाँ पर कुछ एक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? सुंदर है जी नाम है। मैं मनाली से हूँ जी। मेरा तो ये हाईवे की स्थिति जब बाढ़ के बाद बदली थी, उसके बाद क्या कुछ ठीक हो पाया? क्या कुछ लेटेस्ट स्टेटस है? मनाली की सड़कों के हालात क्या हैं? अभी तो जी सब काम टेम्परेरी हो रहा है, मतलब प्रॉपरली रोड्स भी अभी प्रॉपरली ठीक नहीं हुए हैं। मतलब सिंगल लेन है तो ये डबल लेन होना चाहिए। बाकी आपको देख लो इधर डोनू नाला से मतलब जो रोड है उधर से लेकर मनाली तक पूरा रोड अभी ढंग से बना नहीं है। और ये जो 23 में जो बाढ़ आई थी हमारी, उसने हमारा ये रोड डैमेज किया था वॉल को। NHI ने 23 से अभी तक अभी जो 26 में जो बाढ़ आई है 25 में, तो अभी तक उसके बाद ज़्यादा डैमेज हो गया ये रोड। और उसकी वजह से और भी ज़्यादा हमारे को भी, जैसे हमारे होटल को भी नुकसान बहुत हुआ इससे। और जो अलेव को जो रोड जाता है ये पूरा रोड बैठ गया था इससे, तो इसने बहुत डैमेज किया है। तो ऐसा है जी। बिल्कुल। कितनी परेशानी होती है आपको? ये सड़कों के हाल कब ठीक होंगे? क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? तो रोड है ही नहीं, ख़त्म ही है बिल्कुल ही। और ये जो ये बड़ा सा ये पत्थर और ये 2 पत्थर तोड़ेंगे तभी हमारे को आराम, क्योंकि इस पत्थर से ये हमारे को ये पानी पूरा घुमा और इससे पूरा नुकसान हो गया है जी। तो ये सड़क कब से बंद है? ये काम ठीक नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ठीक तो हो रहा है पर अभी चला हुआ है। फिलहाल तो ये 2 जो पत्थर है ये बहुत ज़रूरी है तोड़ना। तो मनाली तक पहुंचने वाली सड़कें जो हैं वो ठीक हो चुकी हैं क्या? और अगर ठीक हुई हैं तो भविष्य में सुरक्षित रहें, उसको लेकर कोई काम हो पा रहे हैं? सर देखिए, अभी सबसे पहली बात तो इस बार का जो फ्लैश फ्लड था वो बहुत ही मतलब लास्ट जितने भी साल का जो आज तक की बाढ़ देखी हमने, उसमें से सबसे ज़्यादा डैमेज इस बार हुआ था। तो अभी रोड को देखो बेसिकली कनेक्ट तो किया गया है मनाली के साथ, बट इसका वाइडनिंग का काम अभी चला हुआ है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल वे में जो प्रॉपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से काम होना चाहिए, वो अभी तक चालू नहीं हुआ। फिलहाल इसको स्ट्रीमलाइन करके कनेक्ट किया जा रहा है। अब देखो जी, आप पूरी देख सकते हैं यहाँ पे इनका काम भी उतना प्रोग्रेस में नहीं है। इनको थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा काम कुम। और इसकी बात है ये जो कि इस कंक्रीट से ना जी, इसमें बड़ा फ़र्क पड़ा हमारे, क्योंकि हमारे पर एक गाँव है जी, रहने वाले होटल है जी। अब इसी का इश्यू था ये तोड़ना और सड़क। ये लोग अपना काम पूरा कर नहीं रहे जी ढंग से। हम तो आए हैं, अब देखो यहाँ पे सारे गांव वाले, ये भी है अपना भाई, इनका यहाँ पूरा होटल है, सब है यहाँ पे। इसी की वजह से तो सारा ये पूरा कर रहा है, ये धस रहा है इसकी वजह से ना जी। इसको तोड़ना पड़े और आने वाले टाइम के लिए भी खतरा होगा ये, क्योंकि इससे पहले ये लोग अब टाइम से कर लेंगे तो हमारे लिए भी ठीक है। आगे गाँव है पूरा हमारे होटल है, पूरा गाँव भी देखो, आप देख ही रहे इस साइड को, आप सारा धस गया है। और रोड की बात है जी, रोड का काम तो चला है, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा स्पीड होना चाहिए बस। आने वाले टाइम में सीज़न भी आ रहा है आगे, तो सीज़न न्यू ईयर के लिए भी, अब क्रिसमस के लिए भी थोड़ा सा जल्दी काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आने वाले टाइम में तो लोकल्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं इसमें, टूरिस्ट भी, हाँ जी, सब जाम में फंस जाएंगे। जी देखिए, जैसे आप देख ही रहे हैं कि
अभी कुछ समय से जो NH वालों ने जो मनाली तक जो है रोड को कनेक्ट तो इन्होंने कनेक्टिविटी तो कर ली है, लेकिन जिस तरह का रोड होना चाहिए था उसे होने में मुझे लगता है अभी कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे। जिस तरह से इनका काम धीमी गति से चला है, तो हम भी चाहते हैं कि ये काम बहुत अच्छे तरीके से हो, या कहीं से फ्लाईओवर की ज़रूरत है तो फ्लाईओवर लगाया जाए, क्योंकि बरसात तो हर साल आ रही है और हर साल ही नुकसान होता जा रहा है, और जिससे जो है मनाली के पर्यटन को पर भी बहुत गलत असर पड़ रहा है। पर्यटक भी आने से डरता है, यहाँ पे आने पे डर रहा है कि जी रोड की वजह से ट्रैफिक जाम है, कई चीज़ें ऐसी बहुत सी। लगातार जो है वो मनाली के आसपास की सड़कें ठीक हो रही हैं, हमने स्थिति देखी और उसको दिखा भी रहे हैं, लेकिन किस तरीके से परेशानी जो है, जो ये काम की स्पीड है उसकी वजह से आ रही है, और क्या कुछ बातें जो हैं वो आश्वासन के तौर पर NHAI की तरफ से दी जा रही हैं, प्रशासन की तरफ से दी जा रही हैं, और आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो किस बात का डर अब सताने लगा है? सर देखो, अभी तो जैसे भी काम हो जाएगा, ये 2023 में भी हुआ, 25 में भी हो जाएगा, पर अगर अगले साल मई से पहले ये हमारे दोनों तरफ अगर दोनों तरफ ये RCC बॉल नहीं लगी तो अगले साल ये नज़ारा फिर हमें देखना पड़ सकता है। सैलानी इस वक्त प्लान कर रहे हैं मनाली आने के लिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सड़क की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है? देखिए, सड़क की स्थिति अभी कच्चा है, पर हम कोशिश करें कि 1 महीने में ये ब्लैक टॉप लग जाए। कोशिश करें नवंबर में ही हो जाए, ताकि सर्दियों से पहले ये काम पूरा हो जाए। वहीं चंबा की बात करें तो मानसून में आई आपदा की वजह से जगह जगह भूस्खलन होने के बाद जो मलबा गिरा था उसको ठिकाने लगाने की बजाय NH के किनारे पर फेंक दिया गया है, जिसके कारण ये मलबा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, और वहीं ये मलबा NH के साथ लगते रिहायशी इलाकों के लिए भी मुसीबत का सबब बन रहा है। मैं अभी हूँ चंबा पठानकोट NH पर, उदयपुर के पास हूँ। चंबा पठानकोट NH पर मलबे के जगह जगह ढेर अभी भी लगे हैं, और ये मलबे के ढेर मानसून की बारिश की वजह से जब जगह जगह भूस्खलन हुआ है वो लगे हैं, और अधिकतर जगह ये मलबे के ढेर दिख रहे हैं। और बड़ी बात है कि जो सड़क को सिर्फ आवाजाही के लिए थ्रू किया गया है, बारिश दोबारा होती है तो फिर से ये मलबा नुकसान का सबब बन सकता है। समय रहते ये मलबा उठा लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो सड़क से ऊपर मलबा है बहुत ज़्यादा मलबा है। अगर दोबारा फिर से अगर बारिश होती है, फ्लड आता है, तो वो मलबा फिर से दोबारा से घरों में घुस सकता है, जिससे और नुकसान हो सकता है। मेन था इनका NH का काम इन्होंने किया, और मलबा सारा साइडों में फेंकते रहे। वो सारा का सारा मलबा NH का था, जो वो सारा बह के आ गया, घर के घर भर गए लोगों के। तो NH अगर ये मलबा नहीं हटाती है तो तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। अब फिर से बारिश होएगी, फिर से मलबा आएगा, तो उसके कारण मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये NH जो है, जो भी इन्होंने काम किया है वो मलबा हटाए, उसको सिक्योरिटी दे। जो रेजिडेंट हैं यहाँ के, उनको भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि NH का जितना भी मलबा है वो सारा का सारा जो हटाया जाए, ताकि हम जो है वो सिक्योर हो सके। और जरा सी भी बारिश होने के कारण जो है वो हमें ये डर लगना शुरू हो जाता है कि ये मलबा जो है वो आएगा, और डेफिनेटली ये मलबा जो आएगा अगर NH जो है वो इसके लिए जो कोई एक्शन जो है वो नहीं लेता है और मलबे को नहीं हटाता है। अब बात यह है कि हिमाचल में ठंड ने दस्तक दे दी है, और कुछ ही दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी, जिसे देखने लाखों लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। सवाल ये है कि अगर समय रहते इन परेशानियों को दूर नहीं किया गया तो आने वाले सीजन में कारोबारियों को फिर से नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।